जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हो। हम उम्मीद करते हैं कि आप काफी अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है पॉलिटी में जो है नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं और आज से हम लोग जो है भाग 1 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और भाग 1 में हम लोग जो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में जो है फुल्ली जो है हम लोग जो है पूरे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। जिस टाइप से हम लोग जो है प्रीवियस क्लास को जो है समाप्त किए हैं, जैसे प्रीवियस क्लास में हम जो है पढ़ा चुके हैं संविधान सभा के बारे में, जो है हम आपको जो है अच्छे से पूरे एक-एक चीज को जो है तोड़-तोड़ के बताया है। उसी टाइप से प्रस्तावना को जो है खत्म किए हैं, उसी टाइप से जो है अनुसूची को हम लोग जो है पढ़े हैं। और आज से हम लोग जो है किसको पढ़ने वाले हैं, तो भाग 1 को जो है हम लोग जो है बिल्कुल ही जो है आसान भाषा में स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको जो है अब से इस क्लास का अगर आपको जो है पीडीएफ चाहिए, यानी कि जो भी चीज हम जो है क्लास में पढ़ाए, अगर आपको जो है एक अच्छा सा सुंदर सा जो है क्लास नोट चाहे, तो वो भी जो है आपको अब से जो है प्रोवाइड होगा। आप हमारे जो है टेलीग्राम चैनल पर जो है जुड़कर जो है वहां से फ्री में जो है बिल्कुल जो है आपको फ्री में जो है पीडीएफ वहां से मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो है हम आपको बताते हैं, आप जो है मेरी टेलीग्राम चैनल में जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये पीडीएफ जो है अभी जस्ट आपको नहीं मिलेगा, जब ये जो है संघ और राज्य क्षेत्र ना यानी कि भाग 1 जो है जब समाप्त होगा, तब जो है आपको जो है कंप्लीट पूरे भाग 1 का जो है पीडीएफ आपको जो है आसानी से मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तब तक आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर ले, ठीक है। वहां आपको जो है अगर आप अब से कोई भी क्लास होता है तो उसका पीडीएफ जो है आपको जो है बिल्कुल ही जो है फ्री में मिलने वाला। चलिए हम लोग जो है आगे स्टार्ट कर लेते हैं, ये चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें हम लोग जो है क्या क्या चीज को पढ़ेंगे, इसमें हम तो आपको जो है अनुच्छेद 1 से 4 तक तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ इसी चैप्टर से रिलेटेड जो है बहुत सारा टॉपिक है, इसको भी हम लोग जो है इसी चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। इसमें हम लोग जो है राज्य निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग जो है राज्यों का पुनर्गठन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ जो है देशी रियासत के एकीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और भी बहुत सारा इसकी इसी के अंतर्गत जो है बहुत सारा टॉपिक आएगा, जो भी जो है इससे रिलेटेड होगा, भाग 1 से रिलेटेड वो सारे टॉपिक को हम लोग जो है फुल्ली जो है हम लोग जो है डिफाइंड करने वाले हैं। एक एक चीज को जो है पढ़ने वाले हैं, ताकि अगर आप जो कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, अगर भाग 1 से अगर जो है क्वेश्चन पूछता है, तो अगर आप जो है मेरे क्लास करके जाते हैं, तो हम दावे के साथ बता रहे हैं कि आपसे जो है कोई भी ऐसा क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। तो आपको जो है मेरा जो है ये पूरे जो है पॉलिटी का जो है फुल फाउंडेशन बैच जो है उसके लिए कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो है यूट्यूब पर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पूरे पॉलिटी जो है पढ़ाने वाले, इसलिए आप लोग जो है मेरे चैनल से जो है क्या करें, जुड़ जाए, ठीक है। चलिए क्लास को हम लोग जो है स्टार्ट कर लेते हैं। और आज से हम लोग जो है क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज से हम लोग जो है भाग 1 को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज से हम लोग जो है भारतीय संविधान का जो है भाग 1 को हम लोग पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, भाग 1 को पढ़ेंगे। और भाग 1 में बताया गया है संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में। भाग 1 में जो है किसकी जानकारी मिलता है, तो भाग 1 में जो है संघ और राज्य क्षेत्र के विषय में जो है जानकारी मिलता है। आपको याद रखना है किसके विषय में जानकारी मिलता है, तो भाग 1 में जो है संघ और राज्य क्षेत्र के विषय, ठीक है। संघ और राज्य क्षेत्र के विषय में जो है आपको जो है इसमें जानकारी मिलेगा, ठीक है। ये पूरे चैप्टर में बस जो है आपको इसी बारे में जानना, ठीक है। जिसमें जो है अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक वर्णन है, इसमें जो है अनुच्छेद जो है, ठीक है, संघ और राज्य क्षेत्र में जो अनुच्छेद जो है आपको जो है 1 से लेकर और अनुच्छेद जो है 4 तक जो है हम आपको जो है अच्छे से एक एक चीज जो है तोड़ तोड़ के जो है समझाने वाले हैं। तो क्लास करने के बाद आपको ये फील जो है हम नहीं होने देंगे कि आपको जो है बिल्कुल भी जो है कुछ भी समझ में नहीं आया। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो क्लास को जो है आराम से जो है एक एक पॉइंट टू पॉइंट बात को जो है ध्यान से सुनना पड़ेगा और क्या बोल रहे हैं उस चीज को जो है आपको समझने का प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके आपको जो है आसानी से समझ में आने, क्योंकि हम जो है आराम आराम से एक एक चीज को जो है बिल्कुल आसान भाषा में आपको जो है समझाने वाले हैं। चलिए ठीक है। तो भाग 1 में जो है किसके बारे में बताया गया, आपसे क्वेश्चन पूछेगा भाग 1 में क्या है, तो संघ और राज्य क्षेत्र के विषय में जो है भाग 1 से जो हमको जानकारी मिलता है, ठीक है। जिसमें हम लोगों को अनुच्छेद जो है 1 से लेकर जो है 4 तक पढ़ना है। अनुच्छेद 1 से लेकर जो है कहाँ तक पढ़ना है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक जो है पढ़ना, ठीक है। चलिए हम लोग जो है अनुच्छेद जो है 1 से शुरू कर लेते हैं। अनुच्छेद जो है अगर हम बात करें
अगर हम बात करें अनुच्छेद 1 की, ठीक है, अगर हम बात करें अनुच्छेद, अगर हम जो है बात करें अनुच्छेद 1 का, अनुच्छेद 1 जो बताता है, अनुच्छेद 1 जो बताता है, तो अनुच्छेद 1 बताता है इंडिया, इंडिया अर्थात भारत, ठीक है, इंडिया अर्थात भारत, इंडिया अर्थात भारत जो है, ये जो है क्या है, तो राज्यों का संघ है, ये क्या है, राज्यों का संघ है, ठीक है। इसके विषय में जानकारी जो है हमको जो है किस अनुच्छेद के द्वारा मिलता है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 1 बताता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 1 जानकारी देता है, क्या कहता है कि इंडिया यानी कि इंडिया अर्थात भारत जो है ये क्या है, तो राज्यों का संघ है। यानी कि अगर हम बात करें, अगर हम इस पॉइंट को अगर ध्यान से देखें, तो ये अनुच्छेद जो है 2 बातों को क्लियर करता है। कौन कौन से बातों को क्लियर करता है? सबसे पहला बात, ठीक है, सबसे पहली बात जो बताता है अनुच्छेद जो बताता है, सबसे पहली बात जो बताता है, तो इसके द्वारा हमको पता चलता है, ठीक है, क्या पता चलता है, तो इसके द्वारा जो है पता चलता है भारत का संवैधानिक नाम, ठीक है, भारत का संवैधानिक नाम। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा आपसे, जब भारत का जो है संवैधानिक नाम जो है किस अनुच्छेद से हमको पता चलता है, तो अनुच्छेद 1 से पता चलता है। क्या क्या है भारत का संवैधानिक नाम, तो भारत का संवैधानिक नाम जो है इंडिया है, ठीक है, और क्या है, और भारत का संवैधानिक नाम जो है भारत है, आपको याद रखना है। तो अनुच्छेद 1 जो है ये बात क्लियर करता है, क्या क्लियर करता है, तो भारत के संवैधानिक नाम को जो है अनुच्छेद 1 जो है क्लियर करता है, ठीक है। तो आपको जो है ये पॉइंट जो है याद रखना है। और भारत का संवैधानिक नाम जो है कौन कौन है, इंडिया है और क्या है, भारत है, क्लियर है। संवैधानिक नाम कहने का मतलब क्या, भारत का जो संविधान है, संविधान के बारे में आप लोग जानते होंगे, भारत के संविधान के बारे में आप लोग जो है जानते होंगे, भारत का जो संविधान, ठीक है, भारत का जो संविधान है, जिसमें जो है क्या है, तो 395 अनुच्छेद है, और इस 395 अनुच्छेद का वर्णन कितना में है, तो भारतीय संविधान के जो है 22 भाग में जो है क्या है, 395 अनुच्छेद का वर्णन है। तो आपको जो है ये पूरे कहीं भी जो है, पूरे अगर आप जो है संविधान पढ़िएगा, तो आपको जो है ये 2 नाम के अलावा जो है कुछ भी नजर नहीं आएगा। संविधान में कहीं भी जो है आपको जो है हिंदुस्तान नहीं लिखा रहेगा, आपको जो है भारत का बहुत सारा अन्य नाम, जैसे हिंदुस्तान भी जो है भारत का नाम है, जैसे जाम्बू द्वीप भी जो है भारत का नाम है, आर्यावर्त भी जो है भारत का नाम है, तो ये सारा जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। जब आप भारत के संविधान को पढ़िएगा, तो केवल केवल जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको जो है इंडिया देखने को मिलेगा, और क्या देखने को मिलेगा, आपको जो है भारत देखने को मिलेगा, क्लियर है। तो इसके बारे में भारत के संवैधानिक नामों के विषय में जो है हमको कौन अनुच्छेद क्लियर करता है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 जो है भारत के नाम का जो है क्लियर करता है कि भारत का संवैधानिक नाम क्या है। दूसरी बात आपको याद रखना है, दूसरी बात आपको याद रखना है, ये जो है अनुच्छेद जो है 1 जो है एक और बात क्लियर करता है। क्या कहता है, ये अनुच्छेद जो है एक और बात क्लियर करता है, क्या, तो बोलता है भारत जो है, ठीक है, भारत जो है राज्यों का संघ है, भारत जो है राज्यों का संघ है। ये बात को भी जो है भारत क्लियर करता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, राज्यों का संघ कहने का मतलब क्या है, ठीक है, तो भारत जो है राज्य से मिलकर जो है एक संघ का निर्माण किया, यानी कि एक देश का निर्माण किया। यानी कि कहने का मतलब है भारत जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर जो है भारत जो है क्या बना है, तो भारत जो है एक राज्य बना है, अर्थात भारत जो है क्या बना है, तो भारत जो है एक देश बना है। ये बात जो है अनुच्छेद जो है 1 बताता है, ठीक है। भारत क्या है, राज्यों का संघ है, ये बात भी क्लियर करता है, यानी कि राज्य को जो है मिलाकर जो है एक संघ का निर्माण किया गया है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, राज्य भी कहते हैं, देश भी कहते हैं। अनुच्छेद 1 के द्वारा जो है ये बात भी क्लियर किया जाता है। तो याद रखना है आपको, अनुच्छेद 1 जो है 2 बातों को क्लियर करता है। सबसे पहली बात क्या, तो इंडिया जो है क्या है, यानी कि भारत के संवैधानिक नाम
क्या क्या है, तो भारत का संवैधानिक नाम इंडिया है और भारत। क्लियर है। दूसरी बात, भारत जो है राज्यों का जो है क्या है, संघ है। ये बात भी जो है कौन क्लियर करता है, अनुच्छेद 1 क्लियर करता है। क्लियर है, ठीक है। तो भारत जो है राज्यों का क्या है, संघ है। इसी वजह से अगर हम देखें, ठीक है, भारत जो है क्या है, राज्यों का संघ है। अगर हम जो है इस वजह से जो है देखें, अगर जो है हम इस वजह से देखें, तो भारत जो है राज्यों का संघ है। तो भारत को जो कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, भारत को जो कहा जाता है, इस पॉइंट को जो है नोट करके आप लोग जो है याद रखिएगा। इसी वजह से भारत को क्या कहा जाता है, तो भारत जो है विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन है। भारत को क्या कहा जाता है, तो भारत को कहा जाता है विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है। भारत को क्या कहा जाता है, तो भारत को कहा जाता है विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ अगर आप देखिएगा तो भारत जो है, ठीक है, भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ संघ का जो है 2 मीनिंग होता है। अगर हम संघ के जो है मतलब की बात करें, तो संघ का जो है मतलब की बात करें तो संघ का जो है 2 मीनिंग होता है। एक होता है यूनियन और एक होता है फेडरेशन। ठीक है, अब जो है मेरी बात को जो है ध्यान सुनिएगा। संघ का जो है कितना मीनिंग होता है, थोड़ा सा हम लोग जो है संघ का मतलब समझ लेते हैं। ठीक है, संघ का हम लोग जो है मतलब समझ लेते हैं। संघ का जो है 2 मतलब होता है। संघ का क्या क्या मतलब होता है, एक संघ को कहते हैं यूनियन, एक को कहते हैं यूनियन, और एक संघ को कहते हैं फेडरेशन। एक संघ को कहते हैं फेडरेशन। एक संघ को क्या कहते हैं, एक संघ को कहते हैं फेडरेशन। एक संघ को कहते हैं यूनियन और एक संघ को क्या कहते हैं, फेडरेशन। दोनों जो होता है संघ ही होता है, यानी कि दोनों को हम लोग जो है हिंदी में क्या कहते हैं, तो दोनों को हम लोग जो है हिंदी में जो है संघ ही कहते हैं। इसको हम लोग भी जो है हिंदी में क्या कहते हैं, इसको भी हम लोग जो है संघ ही कहते हैं। अब देखिए, ये जो है इसका 2 मीनिंग क्यों है, क्योंकि एक संघ जो है भारत है और एक संघ का मतलब होता है अमेरिका। एक संघ का मतलब होता है भारत और एक संघ का मतलब होता है अमेरिका। कैसे होता है, एक संघ का मतलब जो है भारत कैसे होता है और एक संघ का मतलब जो है अमेरिका कैसे होता है, इस चीज को आप समझिए। ठीक है, भारत जो है यूनियन है, क्यों, क्योंकि भारत के संविधान में ऐसा प्रावधान है कि भारत का अगर कोई राज्य जो है भारत में आके शामिल होता है तो वो भारत से जो है अलग नहीं हो सकता। भारत से जो है अलग नहीं हो सकता, भारत से जो है अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, भारत से जो है अलग नहीं हो सकता। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अगर अमेरिका का अगर कोई भी राज्य चाहे तो वो जो है अलग हो सकता है। अमेरिका का अगर कोई भी राज्य चाहे वो अलग जो है हो सकता है। ठीक है, आपको जो है इतना बात को याद। और साथ ही साथ भारत में कोई भी राज्य के पास जो है अपना संविधान नहीं है। राज्य के पास जो है अपना संविधान नहीं है, यानी कि राज्य का जो है कोई भी संविधान नहीं, राज्य का जो है संविधान नहीं है, आपको याद रखना। लेकिन अमेरिका में क्या है, अमेरिका का जो भी राज्य है सभी का अपना अपना संविधान। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है राज्य का अपना संविधान, यहाँ पर क्या है, राज्य का अपना संविधान है, आपको याद रखना, राज्य का अपना संविधान है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर राज्य का अपना संविधान। और क्या, यहाँ पर जो है केवल और केवल भारत का झंडा होता है। यहाँ पर जो है हर एक राज्य का अपना अपना झंडा होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर चाहेगा, यहाँ पर क्या होता है, राज्य जो होता है, जितना भी राज्य है सभी का जो है देखिएगा अलग अलग क्रिकेट टीम होता है। लेकिन भारत में जो है, जैसे भारत का यानी कि भारत देश जो है दूसरे देश के साथ क्रिकेट खेलेगा, लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ का राज्य भी जो है दूसरे देश के साथ क्या करता है, क्रिकेट खेलता है। यहाँ पर हर एक राज्य का अपना अपना राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय गान होता है, लेकिन यहाँ पर जो है केवल और केवल भारत का राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान होता है। तो भारत को हम लोग क्या कहेंगे, भारत को हम लोग जो है यूनियन कहेंगे और अमेरिका को क्या कहते हैं, अमेरिका को जो है फेडरेशन कहते हैं।
ठीक है। और भारत को जो है क्या कहा जाता है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है भारत का राज्य जो है अपने मन से कोई निर्णय नहीं लेता। भारत का राज्य जो है क्या करता है, अपने मन से कोई निर्णय नहीं लेता, यानी कि भारत में जो है राज्य स्वतंत्र न है, भारत में जो है राज्य स्वतंत्र न है, यानी कि उसका विनाश है। जिस कारण से भारत को क्या, और यहाँ पर स्वतंत्र कौन है, तो स्वतंत्र जो है कौन स्वतंत्र है, यहाँ पर स्वतंत्र जो है केवल और केवल देश स्वतंत्र है, देश ही जो है हर एक निर्णय लेता है। क्लियर है। इसलिए भारत को क्या कहते हैं, विनाशी राज्यों का, इसलिए भारत को हम लोग कहते हैं, भारत कहते हैं विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। तो अनुच्छेद 1 से जो है आपको इतना बात को जो है याद रखना। क्लियर है। चलिए अब आगे हम लोग आ जाते हैं अनुच्छेद 2 पर। कितना, अनुच्छेद 2 को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 2। अगर हम लोग जो है अनुच्छेद 2 की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग जो है अनुच्छेद 2 की बात करें तो अनुच्छेद 2 में बताया गया है, ठीक है, अनुच्छेद जो है 2 में बताया गया है, अगर ठीक है, अगर कोई बाहरी राज्य या क्षेत्र, अगर कोई बाहरी राज्य या क्षेत्र भारत में मिलना चाहता है, अगर कोई बाहरी राज्य या क्षेत्र भारत में मिलना चाहता है तो वह जो है अनुच्छेद 2 के द्वारा जो है भारत में मिल सकता है। और भारत में मिलाने का काम जो है कौन करेगा, ठीक है, इसको जो है कोई भी बाहरी राज्य जो है अगर भारत में मिलना चाहता है तो उसको जो है भारत में जो है मिलाने का काम कौन करेगा, याद रखिएगा, भारत में मिलाने का काम जो है, ठीक है, भारत में मिलाने का काम जो है, भारत में जो है मिलाने का काम जो है भारत की जो है संसद के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, भारत की जो है संसद के द्वारा जो है, अगर कोई बाहरी राज्य जो है, जैसे मान के चलिए कभी पाकिस्तान का मन करेगा कि हम जो है भारत में आके क्या कर जाए, मिल जाए, ऐसा है वो जो है भिखमंगा है ये, ठीक है, तो वहां जो है अगर वो चाहेगा क्या, हम जो है भारत में आके क्या कर जाए, मिल जाए, तो अनुच्छेद 2 के द्वारा जो है भारत की संसद जो है एक प्रस्ताव रखेगा, संसद में एक विधेयक तैयार करेगा और उसके द्वारा जो है पाकिस्तान को क्या कर लिया जाएगा, भारत में मिला दिया जाएगा। ठीक है, और कैसे मिलाया जाएगा, तो भारत की संसद जो है, भारत की संसद में क्या सदन, 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। कौन कौन, तो लोकसभा और राज्यसभा, याद रखिए, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा क्या करेगा, तो उसको जो है साधारण बहुमत, विशेष बहुमत की जरूरत नहीं पड़ती है। विशेष बहुमत यानी साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है, जितने भी सदस्य जो वहां पर मौजूद है, जैसे मान के चलिए 100 सदस्य मौजूद है, तो उनमें से अगर जो है 50 वो आदमी बोलता है हाँ उसको जो है भारत में मिला लेना है, तो उसको क्या कर लिया जाएगा, भारत में मिला लिया जाएगा, यानी कि साधारण बहुमत से क्या कर लिया जाता है। ठीक है, साधारण बहुमत से क्या कर लिया जाएगा, तो उस राज्य को जो है भारत में मिला लिया जाएगा, और मिलाने का काम कौन करेगा, भारत की संसद करती है। ठीक है, ये काम जो है कौन करता है, साधारण बहुमत के द्वारा, तो भारत की संसद जो है, ठीक है, भारत की जो है संसद जो है, याद रखिएगा, 1 मिनट, ठीक है, भारत की संसद जो है क्या करती है, तो साधारण बहुमत के आधार पर, साधारण बहुमत क्या होता है, 1/2 वोट से, ठीक है, 1/2 यानी कि जो भी सदस्य मौजूद रहता है उसके 1/2 सदस्य अगर बोल रहा है जहां उस राज्य को जो है भारत में मिला लेना है, तो आसानी से क्या कर लिया जाता है, भारत में मिला लिया जाता है। इसका एक जो है प्रत्यक्ष उदाहरण भी है हम लोगों के पास। ठीक है, इसका क्या है, अगर हम लोग देखें इस चीज का जो है एक प्रत्यक्ष उदाहरण भी हम लोगों के पास क्या है, आप जानते होंगे भारत का जो है एक 22वां राज्य बना था, भारत का जो है एक 22वां राज्य बना था सिक्किम, आप लोगों को जो है पता होगा। ठीक है, भारत का जो है एक 22वां राज्य बना था, कौन बना था, सिक्किम। कब बना था, तो ये जो बना था 16 मई 1975 को। कब बना था, 16 मई 1975 को जो है ये जो है सिक्किम जो है भारत का कितना राज्य बना था, 22वां राज्य बना था, आप लोगों को पता होगा।
तो ये जो है भारत का हिस्सा नहीं था, ये जो है भारत का हिस्सा नहीं था। अगर हम जो है सिक्किम के बारे में देखें, ठीक है, अगर हम लोग जो है सिक्किम के बारे में देखें तो देखिएगा पूरे, अगर जो है भारत को देखिएगा, अगर जो है आप जो है, अगर आप जो है पूरे भारत को देखिएगा तो, एक मिनट भाई, ऊपर ताज है, ताज को हम नहीं खराब कर सकते हैं, ठीक। देखिए तो ये है सिक्किम, आपको जो ये जो दिख रहा है ये क्या है, यही है सिक्किम। तो सिक्किम जो है पहले जो है भारत का हिस्सा नहीं था। ऊपर आइएगा तो यहाँ पर जो है तिब्बत है, यहाँ पर क्या है, तो ऊपर में जो है यहाँ पर जो है देखिएगा, यहाँ पर जो है पूरे पूरे तिब्बत है, जो कि वर्तमान में जो है चाइना उस पर क्या कर लिया है, कंट्रोल कर लिया। तो ये जो है सिक्किम जो है तिब्बत का हिस्सा हुआ करता था, और वहां पर जो है इस लोगों को जो बहुत सताया जा रहा था, जिस कारण से यहाँ के लोग जो है यहाँ के लोग जो है बोले जो हम जो है भारत में मिलना चाहते हैं। तो वहां पर एक जनमत संग्रह कराया गया, और जनमत संग्रह में जो है यहाँ के 97% लोग, पहले जो है इसको जो है पूरा राज्य नहीं बनाया गया था, ठीक है, पहले इसको जो है अर्ध राज्य का दर्जा, यानी कि कह सकते हैं सह राज्य का दर्जा इसको दिया गया था। क्या, इसको जो है पहले जो है सह राज्य का जो है, इसको पहले जो है सह राज्य का जो है दर्जा दिया गया था, ठीक है, सह राज्य का दर्जा दिया गया था। इसके लिए एक संविधान संशोधन किया गया था, केम्मा संविधान संशोधन, तो 34वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है, सॉरी 34वां नहीं, 35वां, एक मिनट 34वां नहीं हुआ था, एक संविधान संशोधन किया गया था केम्मा, 35वां संविधान संशोधन किया गया था, कब, तो 1974 में। कब किया गया था, 1974 में 35वां संविधान संशोधन किया, और सिक्किम को जो है क्या बना लिया गया था, सह राज्य बना लिया है, ठीक है। तब जब सह राज्य बनाया तो वहां से, वहां के जो है लोग, जो वहां का जो मेन शासक था वो कहता था हम जो है नहीं मिलेंगे, लेकिन वहां का लोग जो है वो मिलना चाह रहा था, ठीक है, यहाँ के लोग जो है मिलना चाह रहा था। तो वहां पर जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें जो है 97% लोग जो है कहा हम भारत में मिलेंगे। तब जाके फिर जो है एक संविधान संशोधन किया गया, केम्मा संविधान संशोधन। तो 36वां संविधान संशोधन किया गया, कब, तो 1975 में किया गया, और सिक्किम को जो है पूर्ण राज्य दे दिया गया, यानी कि सिक्किम को जो है क्या बना दिया गया, तो भारत का जो है पूर्ण राज्य जो है बना दिया गया सिक्किम को, कब, तो 16 मई 1975 को। तो ये प्रत्यक्ष उदाहरण जो है हम लोगों के बीच जो है किसका है, अनुच्छेद 2 का जो है एक प्रत्यक्ष उदाहरण जो है आपको ये नजर आएगा, ठीक है। तो आपको जो है ये बात को जो है याद रखना, अगर जो है पाकिस्तान भी भविष्य में चाहेगा, अगर उसका जो है खाना खर्ची जो है नहीं चलेगा वहां, तो भी चाहेगा जब भारत में चल जाए, तो वो भी अगर आना चाहेगा, किस अनुच्छेद के द्वारा भारत मिलेगा, अनुच्छेद जो है 2 के द्वारा जो है संसद जो है साधारण बहुमत के द्वारा जो है उसको क्या कर लेगा, भारत में मिला लिया जाएगा। इसके विषय में जो है कहां पर वर्णन है, अनुच्छेद 2 में। एक चीज और, इसमें जो है राष्ट्रपति से पूछने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, क्योंकि भारत में मिलाने वाली बात है। आ जाओ पहले जो है क्षेत्रफल बढ़ाओ भारत का, तो किसी टाइप से क्या कर लिया जाता है, भारत का जो क्षेत्रफल बढ़ा लिया जाता है। क्लियर है आपको, अनुच्छेद 2 भी जो है समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग एक मिनट अब देखिए, अब आते हैं हम लोग जो है अनुच्छेद 3 पर, ठीक है, कितना पर, अब हम लोग आते हैं अनुच्छेद, अब हम लोग आते हैं अनुच्छेद 3 पर, ठीक है। अनुच्छेद 3 की अगर हम बात करें, अगर हम लोग जो है अनुच्छेद जो है, अगर हम लोग जो है अनुच्छेद 3 की बात करें, तो अनुच्छेद 3 में बताया गया है कि भारत के अंदर, ठीक है, यानी कि इसमें बताया गया है राज्यों के पुनर्गठन के विषय में ये अनुच्छेद जानकारी देता है। किसके बारे में, ये जो है अनुच्छेद 3 जो है, ये अनुच्छेद 3 जो है बताता है, एक मिनट, दो बार रिपीट हो गया, अरे ये अनुच्छेद 3 जो है राज्यों के पुनर्गठन के विषय में बताता है, पुनर्गठन के विषय में जो है ये अनुच्छेद जो है बताता है। यानी कि राज्यों का पुनर्गठन करने का मतलब कि यानी कि भारत के अंदर, कहा, तो भारत के अंदर, ठीक है, भारत के अंदर जो है किसी भी राज्य के नाम में, ठीक है,
या उसके जो है सीमा में, उसके सीमा में या उसके जो है क्षेत्र में, ठीक है, उसके क्षेत्र में जो है परिवर्तन जो है अनुच्छेद 3 के द्वारा जो है किया जा सकता है। ठीक है, इसके द्वारा अनुच्छेद 3 में जो है बताया गया है कि भारत के अंदर जो है किसी भी राज्य के नाम में, सीमा में और क्षेत्रफल में जो है परिवर्तन किया जा सकता है। और कैसे परिवर्तन किया जा सकता है? तो कोई भी राज्य का नाम बदलना हो, ठीक है, तो संसद जो है उसको क्या करेगा? संसद जो है साधारण बहुमत के द्वारा जो क्या करता है, संसद में जो है पास करता है और उसके बाद जो है क्या किया कर लिया जाता है। ठीक है, तो संसद के द्वारा जो है क्या किया जाता है? तो साधारण बहुमत के द्वारा जो है, साधारण बहुमत के द्वारा, ठीक है, बहुमत के द्वारा जो है ये काम को जो है किया जाता है। तो अनुच्छेद 3 में बताया गया है राज्यों के पुनर्गठन के विषय में चर्चा, यानी कि जैसे कि आपको पता होगा बिहार से जो है झारखंड अलग हुआ था, ठीक है, उत्तर प्रदेश से जो है उत्तराखंड अलग हुआ था, मध्य प्रदेश से जो है छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। तो ये सारा जो है राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया था वो किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 3 के द्वारा जो है किया गया था। अनुच्छेद 3 में ही बताया गया है कि संसद को यह अधिकार है कि किसी भी राज्य के नाम में, सीमा में, उसके क्षेत्रफल में जो है परिवर्तन कर सकता है, और वो भी कैसे? तो साधारण बहुमत के द्वारा। कैसे? तो साधारण बहुमत के द्वारा। इसका आप लोगों के सामने इसका भी बहुत सारा एग्जाम्पल है, ठीक है, जैसे कि 2019 में, जैसे आप लोगों को पता होगा 2019 में, ठीक है, 2019 में जो है जम्मू कश्मीर राज्यों का जो है पुनर्गठन करके जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, ठीक है। उसी टाइप से आपको जो है पता होगा एगो और केंद्र शासित प्रदेश है दमन, द्वीप और दादरा नागर हवेली, इसको भी जो है पुनर्गठित करके क्या कर दिया गया था? एक कर दिया गया था। तो आपको याद रखना ये सारा कार्य जो होता है किसके द्वारा होता है? तो अनुच्छेद 3 के द्वारा होता है। अगर भारत के अंदर कोई भी राज्य के नाम में, क्षेत्रफल में, सीमा में अगर जो है परिवर्तन करने की बात आएगा तो अनुच्छेद 3 का जो है प्रयोग करते हुए संसद जो है साधारण बहुमत के द्वारा क्या करता है? तो राज्यों के नाम में भी परिवर्तन कर सकता है, क्षेत्रफल में भी परिवर्तन कर सकता है, या उसका सीमा चेंज करना है तो वो भी जो है कर सकता है। इसके बारे में आपको याद रखना। क्लियर है? हम सभी राज्यों के पुनर्गठन के बारे में देखेंगे। भारत में जो 28 राज्य है, भारत में जो 28 अभी वर्तमान में राज्य है और वर्तमान में जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये एक एक चीज के बारे में हम लोग देखने वाले हैं कि कौन राज्य का जो है पुनर्गठन जो है कब हुआ था, ठीक है, और किस राज्य से हुआ था। हम लोग एक एक चीज को देखने वाले हैं। बस अनुच्छेद आपको यहाँ पर याद रखना। हम आगे जो है एक पूरे जो है ये टॉपिके पढ़ने वाले हैं। राज्यों का पुनर्गठन आपको शुरू में हम बताए थे, ठीक है, आपको हम जो है शुरू में बताए थे क्या पढ़ेंगे? राज्यों का पुनर्गठन, यानी कि बहुत सारा आयोग आया था राज्यों के लेकर, जो वो सारे चीज को हम लोग जो है क्लियर करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको जो है टेंशन नहीं लेना है, आगे हम जो है उसको कवर करेंगे, ठीक है, लाइन बाय लाइन जो है कवर करेंगे। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 2 जो है क्या कहता है? अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अगर कोई बाहरी राज्य जो है भारत में आके मिलना चाहता है तो आसानी जो है भारत में मिल सकता है। संसद उसको जो है साधारण बहुमत के द्वारा जो है भारत में क्या किया जा सकता है? भारत में मिलाया जा सकता है। अनुच्छेद जो है 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 कहता है जो भारत के जो है राज्य जो है उसका पुनर्गठन की चर्चा जो है अनुच्छेद 3 में जो है, यानी कि संसद जो है साधारण बहुमत के द्वारा जो है भारत के अंदर कोई भी राज्य का नाम, सीमा, क्षेत्रफल में क्या कर सकता है? परिवर्तन कर सकता है। अब देखिएगा यहाँ पर जो है हम लोग देखें नाम, सीमा या क्षेत्रफल, यानी कि राज्यों का जो है निर्माण, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर क्या किया जा रहा था? राज्यों का निर्माण। तो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं भारत में जो है, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो है राज्यों का निर्माण जो है कैसे किया जाता है, यानी कि नए राज्यों का जो है निर्माण जो है कैसे होता है। कोई भी राज्य का जैसे अलग करके जो है नया राज्य बनाना हो तो वो कैसे किया जाता है, थोड़ा हम लोग जो इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो राज्य निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग जो थोड़ा सा देख लेते हैं। किसको? तो राज्य निर्माण की प्रक्रिया, राज्य निर्माण की प्रक्रिया, राज्य निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है। तो आप लोग जो है ध्यान से देखिएगा, जो भारत में जो है राज्यों का जो निर्माण किया जाता है, भारत में जो है राज्य निर्माण की जो प्रक्रिया है वो क्या है, थोड़ा सा आप लोग जो उसके बारे में ध्यान से देखिएगा। एक इसका कलर है नहीं पता चल रहा है, एक
अब जो है आपको कलर पता चलेगा। नहीं होगा, इसका साइज भी नहीं बढ़ रहा है। साइज शायद यहाँ से बढ़ेगा। चलिए देखिए, राज्य निर्माण की प्रक्रिया। अरे यार, चलिए तब तक जो है किसी टाइप से कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, भारत में जो है राज्यों का निर्माण जो है कैसे किया जाता है, ध्यान से देखिएगा, आपको जो है एक एक पॉइंट को जो है हम समझाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें भारत में जो है राज्य निर्माण की प्रक्रिया को अगर हम लोग देखें, तो भारत में जो है राज्य निर्माण की प्रक्रिया से रिलेटेड जो है विधेयक जो है, विधेयक मतलब क्या होता है, कानून होता है, वही बाद में जाके क्या बनता है, कानून बनता है। तो याद आपको रखना है, राज्य जैसे कोई भी राज्य का जो है निर्माण करना है, तो उसके लेकर जो है विधेयक जो तैयार करता है, ठीक है, उसके लेकर जो है विधेयक जो है तैयार करता है। तो विधेयक जो है कहाँ तैयार किया जाता है, ये विधेयक जो है गृह मंत्रालय में तैयार किया जाता है। कहाँ, ये विधेयक जो है गृह मंत्रालय में जो है तैयार किया जाता है, ठीक है, आपको याद रखना। और जैसे ही जो है ये विधेयक, जैसे मान के चलिए जब जो है बिहार और झारखंड जो था एक राज्य था, और इसको अलग करने की बात आएगा, तो अलग करने के लिए जो है प्रक्रिया की शुरुआत जो है कहाँ किया जाता है, गृह मंत्रालय, यानी कि क्या क्या प्रोसीजर होगा, कहाँ से जो है अलग करना है, नहीं करना, उसके लेकर जो है विधेयक जो है गृह मंत्रालय के द्वारा क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। और ये जो है गृह मंत्रालय जब विधेयक को तैयार करता है, तो गृह मंत्रालय जो है भेजता है राष्ट्रपति को। कहाँ भेजता है, गृह मंत्रालय जो है राष्ट्रपति को जो है ये विधेयक भेजता है, ठीक है। किसको भेजता है, ये विधेयक जो है गृह मंत्रालय जो है राष्ट्रपति को भेजता है, और राष्ट्रपति जो है, ठीक है, और राष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के पास आता है, राष्ट्रपति देख लेता है सारा कुछ ठीक है, ये राष्ट्रपति जो है जिस राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो, सीमा में परिवर्तन करना है, या जो राज्य का स्थापना करना हो, उस राज्य के जो है विधानमंडल में भेजता है। ये जो है राष्ट्रपति क्या करता है, उस राज्य के जो है विधानमंडल में जो ये विधेयक को भेजता है, ठीक है, विधानमंडल में जो है क्या करता है, ये विधेयक को भेजता है, आपको याद रखना, ठीक है। और विधानमंडल को जो है 30 दिन का समय दिया जाता है। विधानमंडल को जो है इस पर जो है सोचने का कितना दिन का समय दिया जाता है, 30 दिन का जो है समय दिया जाता है। किसको, 30 दिनों का जो है समय मिलता है विधान मंडल को, जो है सोचने का कितना दिन का समय मिलता है, तो सोचने का जो है 30 दिन का जो है समय मिलता है। अरे बराबर, सोचने का कितना दिन का समय मिलता है, तो सोचने का जो है 30 दिन का जो है समय मिलता है। किसको, राज्य को, यानी कि जहां जिस राज्य का जो है नाम परिवर्तन करना है या नया राज्य का स्थापना करना है, तो उस राज्य के विधानमंडल में राष्ट्रपति इस विधेयक को भेजता है, और उस राज्य को जो है 30 दिन का समय देता है कि आप जो है सोच समझ के हमको बताइए, ये जो है चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे ही 30 दिन बीतता है, 30 दिन बीतता है, अगर राज्य हाँ कहा तभियो ठीक है, और नहीं कहा तभियो ठीक है। अगर हाँ कहा तो बहुत अच्छा बात, अगर नहीं कहा तो औरो बहुत अच्छा बात, ठीक है। यानी कि दोनों में जो है हाँ कहे या नहीं कहे, जब भी जो है मन बना लेता है जो इस राज्य का नाम परिवर्तन करना है या राज्य का क्षेत्रफल परिवर्तन करना है, तो हो ही जाता है, भेजता है, पूछता है, अगर आप तैयार हैं तो ठीक है, नहीं तैयार है तो भी ठीक है, माना जाता है। ये विधेयक जो है क्या कर लिया गया है, स्वीकार कर लिया गया है। क्या कर लिया गया है, स्वीकार कर लिया गया है। और ये स्वीकार विधेयक को जो है कहाँ भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति के पास फिर ये आता है। कहाँ आता है, ये विधेयक जो है कहाँ आता है, तो राष्ट्रपति के पास पहुंचता है। राष्ट्रपति जो है इसको देख लेता है, और देखने के बाद जो है राष्ट्रपति देख लेता है, और देखने के बाद जो है राष्ट्रपति जो है अपनी मंजूरी जो है उस विधेयक पर देता है, और वो विधेयक को जो है संसद में भेजता है। कहाँ भेजता है, वो विधेयक को जो है संसद में भेजता है, ठीक है। उस विधेयक को कहाँ भेजता है, तो उस विधेयक को जो है संसद में भेजता है, और संसद के दोनों सदन, संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा जो है इस विधेयक को जो है साधारण बहुमत से, इस विधेयक को जो है साधारण बहुमत से क्या करता है, तो साधारण बहुमत से जो है क्या करता है, पास करता है।
और जैसे ही साधारण बहुमत से पास किया तो फिर जो है ये कहाँ आता है, फिर ये जो है राष्ट्रपति के पास आता है। कहाँ आता है ये विधेयक जो है, फिर जो है कहाँ आता है, राष्ट्रपति के पास आता है। और राष्ट्रपति जो है अंतिम रूप से जो है क्या करता है, उस विधेयक पर जो है अपना साइन करता है। ठीक है, अंतिम रूप से जो है क्या करता है, इस विधेयक पर क्या करता है, हस्ताक्षर करता है। ठीक है, इस विधेयक पर क्या करता है, अपना जो है हस्ताक्षर करता है। और जैसे ही हस्ताक्षर किया तो राज्य निर्माण की जो प्रक्रिया है वो क्या हो जाती है, तो वो जो है पूर्ण हो जाती है। और राज्यों का नाम परिवर्तन हो जाता है, या क्षेत्रफल के लिए था होगा तो क्षेत्रफल परिवर्तन हो गया होगा, या नए राज्यों का स्थापना करना हो तो नए राज्यों का स्थापना हो जाता है। ये प्रोसेस है भारत में जो है राज्यों का निर्माण। सबसे पहले गृह मंत्रालय जो विधेयक तैयार करता है, राष्ट्रपति को भेजता है। राष्ट्रपति फिर जो है जिस राज्य का नाम बदलना है या जिस राज्य का स्थापना करना, उस राज्य के पास विधेयक भेजता है। उसको 30 दिनों का जो है समय दिया जाता है। 30 दिन में अगर वो स्वीकार किया तो भी ठीक, नहीं स्वीकार किया तो भी ठीक, वो जो है क्या विधेयक माना जाता है, स्वीकार हो गया। फिर वो विधेयक जो है राष्ट्रपति के पास आता है। राष्ट्रपति जो है अपनी अनुमति देकर उसको संसद में भेजता है, और संसद के दोनों सदन उसको साधारण बहुमत से पास करता है। और पास करने के बाद जो फिर राष्ट्रपति के पास आता है, और राष्ट्रपति अपनी साइन कर जो है क्या करता है, उस राज्य निर्माण की प्रक्रिया को पूर्ण कर देता है और राज्य की स्थापना कर देता है। तो भारत में जो है राज्य का निर्माण जो है इसी टाइप से होता है। क्लियर है? तो हम जो है आज जो भी चीज आपको हम बताए, बस आज हम जो है 2 टॉपिक जो है कवर कर पाए हैं आप लोग के लिए। नेक्स्ट टॉपिक जो है राज्य का पुनर्गठन, इसको हम लोग जो है अगले क्लास में करेंगे, और इसको भी हम लोग जो है अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, जितना भी चीज बताए हैं उम्मीद है कि आप लोगों को जो है एक एक चीज जो है समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो है एक एक चीज को हम जो है आपको समझाए। एक बार हम लोग जो है रिकॉल कर लेते हैं। भाग 1 में जो है किसके बारे में बताया गया, संघ और राज्य क्षेत्र के विषय में जानकारी देता है। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद जो है भाग 1 में जो है अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक पढ़ना, अनुच्छेद 1 से 4 तक पढ़ना। क्लियर है? अनुच्छेद 1 में क्या बताया गया है, अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया अर्थात भारत जो है क्या है, राज्यों का संघ है। ठीक है, अनुच्छेद 1 ही जो है 2 बातों को क्लियर करता है। सबसे पहले भारत का संवैधानिक नाम, भारत का 2 संवैधानिक नाम है, इंडिया और भारत। ठीक है, तो आपको याद होगा। दूसरी बात क्या है, भारत जो है राज्यों का संघ है, इसके बारे में जो है अनुच्छेद जो है 1 क्लियर करता है। ठीक है, अनुच्छेद 2 हम लोग देखे थे, उसके बाद जो है यूनियन और फेडरेशन का मतलब जाने थे हम लोग जो है। अनुच्छेद 2 देखे थे। अनुच्छेद 2 में क्या बताया गया था, कोई भी दूसरा देश या राज्य जो है भारत में मिलना चाहता है, अनुच्छेद 2 के द्वारा जो संसद जो है साधारण बहुमत के द्वारा भारत में मिला सकता है। क्लियर है? ठीक है, अनुच्छेद 3 देखे थे राज्यों के पुनर्गठन के बारे में, यानी कि भारत के अंदर अगर कोई भी राज्य है उसके नाम, सीमा और क्षेत्रफल में जो है अनुच्छेद 3 के द्वारा संसद जो है साधारण बहुमत के आधार पर क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखे थे राज्य निर्माण की प्रक्रिया। राज्य निर्माण की प्रक्रिया में जो है विधेयक जो है कौन तैयार करता है, गृह मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, गृह मंत्रालय राष्ट्रपति को भेजता है, राष्ट्रपति जो है संबंधित राज्य में भेजता है, यानी जिस राज्य का नाम चेंज करना वहां भेजता है। 30 दिनों का समय दिया जाता है। अगर 30 दिन में स्वीकार किया तो भी ठीक, नहीं स्वीकार किया तो विधेयक क्या माना जाता है, स्वीकार हो गया। फिर ये राष्ट्रपति के पास आता है, राष्ट्रपति इसको जो है संसद में भेजता है, संसद में जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों साधारण बहुमत के द्वारा इसको पास करता है। फिर राष्ट्रपति के पास आता है, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर करके राज्य निर्माण प्रक्रिया क्या कर देता है, पूर्ण कर देता है। क्लियर है? और अगले क्लास में हम लोग जो है ये पूरे चैप्टर को जो है समाप्त कर लेंगे, और अगले ही क्लास में आप लोगों को जो है क्या दे दिया जाएगा, पीडीएफ जो है ये पूरे चैप्टर का मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए इस वीडियो को हम लोग जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।